भारत की फिल्मी दुनिया, जिसे हम सब बॉलीवुड कहते हैं, हमेशा से चर्चाओं और विवादों से भरी रही है। यहाँ कभी कोई कलाकार रातों रात सुपरस्टार बन जाता है, तो कभी एक छोटी सी गलती उसकी छवि को खराब कर देती है। इस दुनिया में बिपाशा बसु एक ऐसा नाम है जिन्हें उनकी सुंदरता, अभिनय और मॉडलिंग के लिए सराहा गया, पर उतना ही उन्हें उनके बोल्ड अंदाज़ और विवादों के कारण भी जाना जाता है। बंगाली परिवार से आने वाली बिपाशा ने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की। जल्दी ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और फिर फिल्मों का रुख किया। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई बार विवादों ने उनकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। सन 2003 में आई फिल्म जिस्म ने बिपाशा बसु को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये एक थ्रिलर फिल्म थी, लेकिन इसमें उनके बोल्ड सीन और किरदार ने पूरे देश में हलचल मचा दी। उस समय बॉलीवुड की हीरोइनों से आमतौर पर उम्मीद की जाती थी कि वे सीधी सादी, प्यार करने वाली या बलिदान देने वाली भूमिकाएं निभाएं। बिपाशा ने जब जिस्म जैसी फिल्म चुनी, तो कई लोगों ने कहा कि उन्होंने हद पार कर दी है और उनकी छवि खराब हो जाएगी। एक तरफ कुछ दर्शकों ने कहा कि यह फिल्म महिला की स्वतंत्रता और इच्छाओं को दर्शाती है, तो दूसरी ओर कुछ ने इसे समाज की नैतिकताओं के खिलाफ माना। अखबारों और चैनलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बिपाशा ने साफ कहा कि उन्हें किसी टैग से डर नहीं। उनका मानना था कि कलाकार को हर तरह के रोल करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, अगर एक पुरुष अभिनेता बोल्ड रोल कर सकता है तो महिला क्यों नहीं। उनका ये बयान उस समय कई महिलाओं के लिए हिम्मत का प्रतीक बन गया। कुछ साल बाद बिपाशा ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली जिसमें दो लड़कियां उनके जूतों के फीते बांध रही थीं। उन्होंने मजाकिया लहजे में लिखा कि वो आज भी ठीक से फीते बांधना नहीं सीख पाई हैं। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोगों ने कहा कि ये बाल मजदूरी है और एक बड़ी स्टार को ये शोभा नहीं देता। बिपाशा ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि वे दोनों लड़कियां न तो नौकरानी थीं और न ही नाबालिग। एक उनकी बहन थी और दूसरी उनकी दोस्त। ये केवल मजाक था जिसे गलत तरीके से समझा गया। इस घटना ने दिखाया कि मशहूर लोगों के लिए सोशल मीडिया पर छोटी सी भी लापरवाही बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। सन 2011 में एक कथित फोन कॉल लीक हुआ जिसमें कहा गया कि बिपाशा और राजनेता अमर सिंह के बीच व्यक्तिगत बातचीत हुई है। मीडिया ने इसे गंदी बातचीत बताकर खूब चलाया। कॉल सामने आते ही सोशल मीडिया पर चुटकुले और आलोचना शुरू हो गई। कुछ ने इसे बिपाशा की छवि खराब करने की साजिश बताया, जबकि कुछ ने इसे उनकी नैतिकता पर सवाल उठा दिया। दोनों ने एक स्वर में कहा कि ये कॉल नकली है और किसी ने उनकी आवाज़ा मिलाकर बनाया है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की बात भी कही, लेकिन एक बार जब कोई खबर फैल जाती है तो उसका असर हमेशा बना रहता है। सन 2025 में एक पुराना इंटरव्यू क्लिप वायरल हुआ। उसमें अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने मजाक में कहा कि अगर किसी को मसल वाली औरत पसंद है तो जाकर बिपाशा से शादी कर लो। उन्होंने खुद को बिपाशा से बेहतर भी कहा। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मृणाल की आलोचना की और कहा कि ये साफ साफ बॉडी शेमिंग है। कुछ ने उनका बचाव किया कि उस समय वे सिर्फ 19 साल की थीं और बचकानेपन में बोल गईं। मृणाल ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें उस समय अंदाज़ा नहीं था कि एक मजाक इतना बड़ा बन सकता है। उन्होंने बिपाशा को एक मजबूत महिला बताया। बिपाशा ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इंस्टाग्राम पे लिखा, मजबूत महिलाएं एक दूसरे को ऊपर उठाती हैं, नीचे नहीं गिराती। ये एक सधा हुआ और असरदार जवाब था। बिपाशा बसु के हर विवाद ने ये साबित किया कि मशहूर लोगों की जिंदगी हमेशा लोगों की नज़र में रहती है। एक फिल्म उन्हें विवादित बना सकती है, एक तस्वीर उनका मजाक बना सकती है, एक लीक कॉल उनकी निजी जिंदगी को उजागर कर सकता है। फिर भी बिपाशा ने हर बार संयम और हिम्मत से सामना किया। कभी उन्होंने सफाई दी, कभी चुप रहकर वक्त को फैसला करने दिया। बिपाशा बसु की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक औरत की जद्दोजहद की कहानी है। एक ऐसी औरत जो अपनी मर्जी से किरदार चुनती है, जो समाज की आलोचना झेलती है और जो ये साबित करती है कि पहचान वही बनाता है जो खुद पर भरोसा रखता है। इन विवादों ने उनके करियर को कभी कभी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अंततः उन्होंने उन्हें और मजबूत बना दिया। वे आज भी आत्मविश्वासी और सफल अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं।